राधा जी का कर दो, राधा जी का। करो फिर बोलो राधा जी, बोलो श्रीमती राधा रानी की। वैसे यहाँ पे भी गा सकते हैं अपनी वक्त। हाँ जी, हो गया। केशव प्रभु वो देखना, वो टूट जाएगा, वो स्टैंड टूट जाएगा। राधा नाम परम सुखदायक, राधा नाम परम सुखदायक। ओ राधा नाम श्यामा नाम परम सुखदायक,
ईशा दीदी कर, आप कर दे, राधा जी का। मैं समझ गया। लघु 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 नॉट दीदी। अच्छी और लघु लगी है अच्छी और लघु है हम साधारण पता ये तो हो गया, ये हो गया, ये हो गया ना, ये हो गया। कर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, आसी की छोटी कर दो
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जल्दी गाओ, आप ही गा दो जय गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, Hare
गुरुवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृष्ण गुरु महाराज की, कृष्ण प्रभुपाद की। सबसे पहले मैं अपने श्रीमद् गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद स्तोत्र शतक श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के अभयचरणारविंद मिलन कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात संपूर्ण रूपान गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित परम पूजनीय श्रीपाद भक्तिवेदांत श्री सिद्धांति महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। समस्त ब्रह्मचारी वृंद, समस्त वैष्णव वृंद, समस्त सज्जन वृंद और श्री राधा अष्टमी के उत्सव पे आए सभी बंधु बांधवों को मेरा यथायोग्य के प्रणाम। हरे कृष्णा। हमारे गुरुवर्ग इस राधा अष्टमी के महोत्सव को बहुत ही धूमधाम से और विशेष उत्साह से जो है मनाते हैं। उत्सव तो ब्रजवासियों का है, उत्सव तो श्री वृषभानु महाराज का है, श्री कीर्ति मैया का है, पर ये उस गोलोक वृंदावन का उत्सव इस भूमि पर जो है प्रकट हुआ है। उत्सव तो उस क्षेत्र का है, हमको उस उत्सव में सम्मिलित होने का गुरुवर्गों के माध्यम से सौभाग्य जो है प्राप्त हो रहा है। श्री राधा रानी के विषय में वास्तविक रूप में कहने का तो मेरा निज कोई सामर्थ्य नहीं है। हमारे गुरु जी कहा करते थे, एक ही तत्व को जगत में लोग अपने अपने अधिकार के अनुसार जो है देखते हैं। भागवत जी में उसका वर्णन किया गया। वदंती तत्तस्वदस्तत्वम यत् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। अभी कुछ ही दिन पहले श्री कृष्ण का जन्माष्टमी महोत्सव सारे विश्व में मनाया गया, पर जिस उत्साह से श्री कृष्ण के जन्माष्टमी महोत्सव को मनाया जाता है, उतने उत्साह से या उसका परिचय मात्र भी श्री राधा अष्टमी का समाज में नहीं है। समाज में लोग राधा अष्टमी के विषय में प्राय जानते नहीं है। पर प्रश्न ये उठता है, क्या श्री सीता जी और राम जी कभी अलग अलग रह सकते हैं? जहां श्री राम जी हैं, सीता जी स्वतः ही वहां पर होंगी। जहां पर श्री नारायण हैं, वहां पर लक्ष्मी जी अपने आप ही अवस्थित हैं। तो जहां पर श्री कृष्ण जन्म हुआ, तो वहां पर श्री राधा जी का जन्म हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? अपने आप ही हो गया होगा। पर फिर उसको कहा क्यों नहीं गया? उसको क्यों नहीं कहा गया? श्रीमद् भागवतम जी में स्पष्ट रूप से श्री राधा जी के नाम का उल्लेख नहीं है। ऐसा वो लोग कहते हैं जिन्होंने भागवत जी को अभी किसी वैष्णव के अनुगत्य में पढ़ा नहीं है। श्री सुखदेव जी ने श्री कृष्ण के जन्म का वर्णन किया। अथ सर्वगुणोपेत काल परशोभनम। श्री कृष्ण के जन्म के समय क्या हुआ? सारा का सारा वातावरण जो है वो कैसा हो गया? अनुकूल हो गया। सब दिशाएं प्रसन्न हो गई, सब नक्षत्र ग्रह तारागण सब जो है शांत हो गए। नंदोत्सव का वर्णन किया कि नंद महाराज ने बहुत दान दिया, जिसको प्राय समाज में सब लोग जानते हैं। पर फिर एक बात कह दी कि ततः आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमान हरे निवास आत्मगुणे रमा क्रीडन अभूत नृपः। जब से श्री कृष्ण का ब्रज में जन्म हुआ, तब से ब्रज सर्व समृद्धिमान हो गया। लक्ष्मी जी वहां पर क्रीड़ा करने लगी। वो शब्द व्यवहार किया वहां पर रमा। रमा शब्द जब श्री नारायण के संग प्रयोग होगा तो स्वतः ही समझ में आ जाता किसके लिए है? श्री लक्ष्मी जी के लिए है। पर वही रमा शब्द जब श्री कृष्ण लीला में प्रयोग होगा तो किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है?
श्री राधा जी के लिए प्रयोग किया जा रहा है। प्रश्न उठता है कि राधा क्रीडन अभूत नृप क्यों नहीं कह दिए, स्पष्ट ही कह देते। राधा शब्द स्पष्ट ही कह देते, छुपा करके क्यों कहा गया? इसलिए तंत्रों में शिव जी ने इस बात को कहा है। शिव जी समस्त पुराणों के ज्ञाता है ना, समस्त पुराण इत्यादि शिव जी से प्रकट होते हैं। शिव जी ही समस्त रामलीला का व्याख्यान करते हैं। एक पक्ष में शिव जी ने ही श्रीमद् भागवतम को प्रकट किया पार्वती जी को सुना करके। पार्वती जी एक समय श्री शिव के निकट आई और शिव जी से कहा कि मुझे अभी भी कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि आपने कुछ मुझसे छिपा रखा है। आपने श्री रामलीला के विषय में तो बहुत बृहद रूप में गाया है, श्री कृष्ण लीला के विषय में भी आपने बृहद रूप में गाया, पर कुछ ऐसा अभी भी लगता है क्या छिपा हुआ है। तब शिव जी ने कहा, मैं आपको आज वेदों का सबसे मुख्य जो रहस्य है, वह रहस्य जो है मैं आपको समझाता हूं। और वो रहस्य क्या है? श्री राधा तत्व। ये ऐसा तत्व है, बड़े बड़ों को पानी पीना पड़ता है। हाँ, पानी पिला देता है घर को भी। हाँ, सही बात है। हाँ तो थोड़ा इधर आ जाओ, इधर इस तरफ थोड़ा सा आप लोग इधर इस तरफ हो जाओ। तब शिव जी ने वहां पर श्री राधा रानी के तत्व के विषय में कहा। इसी ही बात को एक समय हमारे सृष्टि के जो आदि जीव हैं ब्रह्मा जी, हम सब किसकी संतान है? मनु की संतान है, मनुष्य हमें कहा गया। उन मनु का प्राकट्य कहां से हुआ? श्री ब्रह्मा जी से हुआ। श्री ब्रह्मा जी के निकट एक समय उनके मानस पुत्र, उनके मन से प्रकट हुए 4 पुत्र गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उन्होंने कहा, पिताजी हम यह जानना चाहते हैं कि क परम देव, सबसे बड़ा देव कौन है, किसकी उपासना सर्वश्रेष्ठ है? और ये वेद का वाक्य है। बहुत लोग कहते हैं वेद में श्री राधा रानी का नाम नहीं है, और ये वेद का ही वाक्य है। क्या कहा? क परम देव, सबसे बड़ा देव कौन है? क च तत्शक्तया, उसकी शक्तियां कौन कौन सी है? और तासा च का वरीयसी, उन सारी शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ शक्ति कौन सी है? ये प्रश्न पूछा गया। ब्रह्मा जी ने कहा है तो आपने बड़ी गुह्य बात कह दी, ये प्रश्न तो आज तक किसने पूछा नहीं। मैं आपको श्री राधा तत्व के विषय में सुनाऊंगा, पर एक शर्त है मेरी। क्या? जो मैं आपको बात कहूंगा ना, यस्मय कस्मय न देयम, उसको सुनने के बाद अब यहां वहां राधा तत्व की बात मत करना। जो बहुत गोपनीय चीज होती है उसको अपने हृदय के भीतर रखा जाता है। जो बहुत गोपनीय चीज होती है उसको हृदय के भीतर रखा जाता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यहां वहां इस बात को मत कहना, और 3 लोगों के सामने इस बात को कहना। पहला, गुरु भक्ताय, जो वैष्णव परंपरा में दीक्षित है, जो वैष्णव परंपरा में दीक्षित हैं, उनके सामने राधा रानी के इस तत्व को कहना। दूसरा, जो ये नहीं मानते कि भगवान निराकार है। अधिकांश लोगों के बुद्धि में क्या रहता है? भगवान क्या है? निराकार है, निरंजन है, निशक्तिक है। मानते हैं लोग ऐसा? वो लोग जो भगवान को निराकार नहीं मानते, क्योंकि भगवान निराकार हो नहीं सकते, निराकार भगवान नहीं हो सकते। जिसकी मति में ये है कि भगवान तो निराकार हैं, उनके सामने इस बात को कभी मत कहना। क्यों? भगवान निराकार क्यों नहीं हो सकते? बड़ा स्पष्ट सा प्रमाण है। हमने अपने पिताजी को देखा है, उनका आकार था। हमने अपने दादाजी को देखा, उनका आकार था कि नहीं था? हमने अपने परदादा को देखा है, नहीं देखा? हो सकता है किसे देखा हो। तो अगर मैं कहूं कि आपके परदादा निराकार थे, कैसा लगेगा? परदादा निराकार थे, हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हाँ, माने परदादा का आकार था, उस आकार से दादाजी का आकार आया,
उससे पिताजी का आकार आया, उससे मेरा आकार आया। तो जैसे ये बात बिल्कुल तर्क से परे है कि परदादा जी का आकार नहीं था, उसी ही प्रकार से ही कहीं कहीं शास्त्र में उसको निराकार कहा है, निराकार कहा है। पर निराकार कहने का अर्थ, उस अर्थ क्या है, भिन्न है। जिनसे समस्त आकार निर्गत होते हैं, जो समस्त आकारों का क्या है, मूल है, जो श्री नरसिंह, श्री वराह, श्री कल्की, श्री वामन अनेक अवतार जिससे निर्गत होते हैं, वो है निराकार। जिससे समस्त आकार निर्गत होते हैं, प्रकट होते हैं, वो निराकार है। तो दूसरा, उनके सामने इस बात को मत कहना, उनके सामने इस बात को मत कहना जो लोग भगवान को निराकार मानते हैं। और तीसरे वो लोग जो बड़े स्निग्ध हैं, जो जानते हैं कि भगवान है तो भगवान की शक्ति अवश्य ही होगी। शरीर में, ये शरीर है ना, शरीर है, शरीर में हमारी शक्ति हमारे साथ रहती है या हमसे अलग रहती है? साथ रहती है। शरीर का परिचय किससे है? शरीर से है या शक्ति से है? कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, कैसे पता चला? उसकी बुद्धि से। कोई बलवान है तो कैसे पता चला? उसके बल से। कोई विद्यावान है, कोई धनवान है, कैसे पता चला? उसके गुणों से। तो उसके गुण क्या है? शक्ति है। तो शक्ति से ही शक्तिमान का परिचय है। और शक्ति और शक्तिमान, पोटेंट जो पोजेसर है पोटेंसी का, और पोटेंसी, ये दोनों कभी अलग नहीं रहते, दोनों कैसे रहते हैं? एक साथ रहते हैं। ऐसे ही श्री राधा और कृष्ण हैं तो एक तत्व, पर जब इस जगत में आते हैं, पर जगत में भी दो हैं, और इस जगत में जब होते हैं तो लीला विलास के लिए क्या करते हैं? राधा कृष्ण एक आत्मा दुई दे धरी अन्योन्यो विलास रसास्वादन करी। एक आत्मा होने पर दो स्वरूप लेकर के अपनी लीलाओं का जो है विस्तार करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा इन तीन जनों के सामने इस बात को कह देना। तब ब्रह्मा जी ने कहा षडैश्वर्यो परिपूर्णो भगवान वृंदावनादिनाथ गोप गोपी सेव्यो। भगवान कौन है? जो षड ऐश्वर्य परिपूर्ण है, जिनका सौंदर्य, जिनका यश, जिनकी शोभा, जिनके गुण परिपूर्ण मात्रा में उनमें है। और उन भगवान की अनेक शक्तियां हैं, भगवान की अनेक शक्तियां हैं, पर उनकी समस्त शक्तियों में से अस्य च काय रूपा, जो श्री राधिका है वह सर्वश्रेष्ठ है। तैरोपि उर मध्य राधिका सर्वथाधिका। राधिका सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु जी कहा करते थे कि श्री राधा रानी के कारण ही जीव के हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा की उत्पत्ति होती है। इसलिए श्री राधा रानी का एक नाम क्या है? उनका एक नाम बताया, सेवा रानी। सेवा को प्रदान करने वाली है। हम सब लोग भगवान के अंश हैं, इसमें तो किसी को संदेह नहीं है ना। हम सब लोग भगवान के अंश हैं। भगवान इस समय हमारे हृदय में विराजित हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। पर वो भगवान हमारे हृदय में तो विराजित है, पर उन भगवान की सेवा करने की इच्छा हमारे हृदय में नहीं है। और उन भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं है। तो जब भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं है तो वही श्री राधिका ही इस जगत में साधकों के लिए, जो अभी बिल्कुल भजन अपना आरंभ कर रहे हैं, उनके लिए श्रद्धा के रूप में प्रकट होती है। श्रद्धा माने जो शास्त्र, गुरु और वैष्णव कह रहे हैं वो सत्य है। शास्त्र, गुरु और वैष्णव क्या कह रहे हैं? कि जगत अनित्य है, जगत निरंतर रहने वाला नहीं है। शास्त्र, गुरु, वैष्णव क्या कह रहे हैं? ये शरीर निरंतर रहेगा नहीं। ये शरीर धीरे धीरे क्या हो रहा है? घटमान हो रहा है, घट रहा है। और हम सब लोग भगवान के अंश हैं। अंश होने के कारण हम सबका एक ही कर्तव्य है, वो क्या? भगवान की सेवा। हम सब इस लोक के वासी नहीं, हम इस लोक के वासी नहीं है। हम कौन से लोक के वासी हैं? जहां भगवान रहते हैं।
उस लोक में भगवान की सेवा प्राप्ति के लिए श्री राधिका ही जो है स्वयं एक रूप में श्रद्धा के रूप में जगत में आती है। वो श्रद्धा जन्म कैसे लेती है? पहले भगवान के भक्तों का संग होता है। हम लोग हरि कथा सुनते हैं, हरि कथा सुनते हुए जो कहने वाले व्यक्ति हैं उनके प्रति दृढ़ श्रद्धा रखते हैं कि ये जो कह रहे हैं इनका अपना कोई निज स्वार्थ नहीं है, ये केवल मेरे मंगल के लिए ही कह रहे हैं। ये मुझे समझा रहे हैं क्या कि संसार अनित्य है, ये शरीर कभी भी छूट जाना है, शीघ्राति शीघ्रतम मेरे को इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भगवत प्राप्ति के लिए बढ़ना है। यहां से श्रद्धा आरंभ होती है। वही श्रद्धा ही बढ़ते 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 अंत में प्रेम के रूप में परिवर्तित हो जाती है। हम सब लोग प्रेम ही तो चाहते हैं। जगत में प्रेम के अतिरिक्त और कोई कुछ चाहता नहीं। सब लोग केवल प्रेम, प्रेममय संबंधों के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। जगत का सारा धन हो पर संबंध प्रेममय ना हो तो उस धन का कोई महत्व रह जाता है। उसी प्रकार से ही हम जगत में जिस प्रेम को ढूंढ रहे हैं, इस जगत में उस प्रेम की छाया हमें मिलती है। छाया माने शैडो, पूर्ण प्रेम नहीं मिलता है, पर फिर भी हमारे हृदय में शुद्ध प्रेम प्राप्त करने की जो लालसा है, उस लालसा की पूर्ति के लिए ही श्री राधा रानी सबसे पहले क्या करती हैं? अपने परिकरों को, अपने दैतों को, अपने भक्तों को जगत में भेजती हैं और जा करके उनको जगाती हैं कि देखो तुम लोग मेरे लोक के वासी हो, तुम लोग मरना नहीं चाहते हो पर फिर भी जबरदस्ती मरना पड़ता है, बीमार नहीं होना चाहते हो फिर भी बीमार होना पड़ता है, बूढ़े नहीं होना चाहते हो फिर भी बूढ़ा होना पड़ता है। तो वो श्रद्धा के रूप में श्री राधिका सबसे पहले क्या करती हैं? साधु के मुख से कथा श्रवण करा करके हमारे हृदय में श्रद्धा की उत्पत्ति कराती है। राधिका श्री गुरु के माध्यम से हमारे हृदय में श्रद्धा की उत्पत्ति कराती है। यहां से भक्ति शुरू होती है। ये तो श्री राधा रानी का एक उनका जगत में विस्तार है। ऐसे तो उनकी बहुत सी और बातें हैं। हमारे प्रभुपाद जी की केवल एक बात कह करके शेष करता हूं। हमारे प्रभुपाद जी एक बात कहते थे कि जब भी हम श्री राधा तत्व के विषय में कहने जाएंगे ना, हमारी स्थिति क्या होगी? हम ये बोलेंगे, हे श्री राधा रानी, मेरा तो अपना कोई संबल नहीं है, मेरे पास तो अपना कोई बल नहीं है। आप क्या करिए, आप मेरे हृदय में जो गुरु वैष्णव कह रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा की उत्पत्ति करा दीजिए। मैं संदेहवादी जीव हूं, मैं संदेह करता हूं, हर बात में डाउट करता हूं, सुनता तो हूं पर मेरे मन में कहीं संदेह रह जाता है। तो मेरे हृदय में आप क्या करिए, श्रद्धा का बीज जो है रोपण करिए। जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं ना, उसमें यही बात कही गई है, मद चित्त हत्वा भव बंधन मोचय इति हरे। हे कृष्ण, मैं आपको अपना मन देने में असमर्थ हूं। हे कृष्ण, मैं आपको अपना मन देने में असमर्थ हूं, कोशिश करता हूं पर मन में नाना प्रकार की कैसी कैसी बातें चलती रहती हैं। इसलिए हे हरे श्री राधिका, आप क्या करिए, मेरे चित्त को श्री कृष्ण की ओर आकर्षित करिए। फिर हरे शब्द कहा गया, स्वभक्त द्वारा भजन ज्ञान दानेन इति हरे। मेरे जीवन में कोई ऐसा भक्त भेजिए जिसका संग करके मैं वास्तविक रूप में ये समझ पाऊं कि मैं आपका निज दास हूं, मैं आपका निज दास हूं। और क्या करिए, फिर हरे शब्द का प्रयोग करके फिर क्या बोला, आप मेरे को अपनी वृंदावन की मधुर मधुर लीलाओं का पहले श्रवण कराइए। वृंदावन में होने वाली उन मधुर लीलाओं का आप श्रवण कराइए। फिर हरे शब्द क्या कह रहे हैं, उन मधुर लीलाओं का श्रवण कराने के बाद मेरे को उन लीलाओं में प्रवेश कराइए। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो हम गाते हैं, ये प्रार्थनात्मक भाव है। तो हम श्री राधा अष्टमी के उत्सव पर यहाँ पर आए हैं। हम श्री राधिका से क्या मांगे? हमारे गुरु जी कहा करते थे, श्री राधिका अत्यंत करुणा वरुणालय, अत्यंत करुणा पूर्णा है। उनकी करुणा पूर्णा का एक उदाहरण मैं सिर्फ दे देता हूं। हमारे ऋषि रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तार्णन शिखी सूचियापि तार्णक वक्त्रम आलोकय शस्त्रस। कृष्ण की एक गैया ने अभी बिल्कुल एक नवीन बछड़े को जन्म दिया। नवीन बछड़ा कैसा होता है? बड़ा कोमल होता है,
अत्यंत एक कोमल बछड़े को जन्म दिया। श्री राधिका ने उस बछड़े को देखा, वो बछड़ा क्या कर रहा है? दूध पान कर रहा है। अब जो ही वो दुग्ध पान कर रहा था, कहीं एक तिनका जो बछड़े के लिए अत्यंत कोमल है, कहीं एक तिनका उसके मुख पर लग गया। छोटा सा बछड़ा है, उसके मुख पर क्या लग गया? एक तिनका लग गया। उसका मुख क्या हुआ? भिद गया। लिप्ते श्रुतम अवाप्त भाग्य, राधिका का हृदय व्यथित हो गया। इतनी करुणापूर्ण है श्री राधिका। राधिका का हृदय उस बछड़े को देख करके मानो रोने की अवस्था में हो गया। उस छोटे से बछड़े को, अभी नवीन बछड़े को उठा करके अपने गोद में लिया और कुमकुमेन सहस्रस्य राधया, कुमकुम लेकर के उसके मुख पर जो है लगा रही। एक बछड़े की छोटी सी व्यथा नहीं देख पाती है वो। एक बछड़े की व्यथा माने दुख नहीं देख पाती हैं। हमारा भी दुख नहीं देख पाती है, हमारा दुख नहीं देख पाती हैं, इसलिए हमारे जीवन में गुरुजनों को भेजती है। हमारा दुख नहीं देख पाती हैं, इसी कारण से जीवन में श्री गुरुजनों को भेजती हैं। तो ऐसी करुणापूर्णा श्री राधिका है। उनका राधाष्टमी उत्सव मनाने के लिए हम लोग यहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं। अगर हम वास्तविक रूप में कृष्ण भजन करना चाहते हैं, वास्तविक रूप में भगवत धाम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हाथ उठा करके अगर हम बुलाएंगे उनको, अगर हम हाथ उठा करके श्री राधिका को बुलाएंगे, तो अवश्य ही गुरु जी कहते थे हमारी करुणा, हमारी इस वाणी को अवश्य ही वह सुनेंगी। और उनकी दृष्टि हम पर पड़ तो चुकी है तभी आए हैं, नहीं पड़ी होती तो नहीं आए होते, पर उनकी दृष्टि हम पर निरंतर पड़ी रहे, इसी ही एक आशा को लेकर के हम इस उत्सव में जो है सम्मिलित हुए हैं। कृष्ण गुरुदेव की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। बड़े को पानी पीना पड़ता है। मुंह गीला तो करना पड़ता है राधा जी की बात। मैं भी बोल दूं, माता जी कहाँ है? प्रसन्न है? सोचो फिर कौन आएगा, पूरा फरीदाबाद आ जाए यहाँ पर। इतनी घबराहट हो रही थी, आरती भी नहीं जल रही थी, हाथ कांप रहा था। हाथ नहीं, दीपक कांप रहा था वो। कोई बात नहीं, कुछ खराब नहीं, सब ठीक है। बोलो श्री राधा रानी की जय। सुबह सुबह का समय है, सबकी आवाज थोड़ी धीमी धीमी है, क्योंकि अभी किसी ने कुछ खाया भी नहीं, व्रत चल रहा है। थोड़ी देर में प्रसाद भी मिलेगा, आशा करता हूँ बहुत कुछ बनाया होगा। तो एक बार जोर से राधे राधे हो जाए। ये तो ऐसा ऐसे पहले गियर से चौथे गियर पे गाड़ी गिरी, सीधा 4x4 मारो, बोलो बोलो श्री राधा रानी की। चलो उठ गए सब लोग, बहुत अच्छा हुआ। देखो हम लोग राधा रानी का सप्ताह मना रहे हैं। मतलब संध्या कालीन में भागवत जी की कथा होती है और राधा माधव गौड़िया मठ में भागवत जी की कथा होती है, और उसमें भागवत जी के कुछ प्रसंग को लेकर उन प्रसंगों के माध्यम से राधा जी की महिमा को स्पर्श किया जाता है। अब जैसे श्रोता हो फिर बात भी ऐसी कहनी पड़ती है, तो ये ना हो कि अगले दिन फिर 100 ही लोग आए कहेंगे भागवत क्या हो रही है, तो राधाष्टमी आज से मना रहे हैं लोग। तो इसलिए साधारण रूप में हल्की हल्की भारी भारी बात को हल्के हल्के रूप में कहा जाता है। दिन के समय में भी अलग अलग स्थानों पर
राधाष्टमी का चाव का कार्यक्रम हो रहा है। दिल्ली में हुआ, नोएडा में हुआ, बहुत से स्थानों पर हुआ। उसी श्रृंखला में फिर आज यहाँ पर सैनिक कॉलोनी में भी हुआ। माता जी ने बड़ा आग्रह किया, सारे भक्तों को बुलाया, देखो सब आ गए, कोई ऐसा नहीं जो नहीं आया। ये इनका प्रेम है। हाँ। और इनके घर वालों ने भी सहमति दी। आप लोग सहमत है ना? अच्छा। अब मैं यहाँ पर आया हूं और ये भी एक्सपेक्ट करता हूं, आशा करता हूं आप सब लोग भी फिर मेरे पास राधाष्टमी पर आएंगे, और नहीं आए तो दोष लगेगा सबको। क्यों? मैं कोई कार्ड बांटने नहीं आया, स्वयं चलकर आया हूं आप सबको न्योता देने। हमारा राधाष्टमी का जो कार्यक्रम होता है वो विश्व में सबसे विशेष होता है। मैं बड़ा नहीं कहूंगा, विशेष रूप से मनाया जाता है, और उसके लिए हम बड़ा प्रयास करते हैं। मैं अपने आप को नहीं गिन रहा, हमारे विपिन प्रभु भी हैं और ये हमारी सब माताएं बैठी हैं, ये ब्रह्मचारी सब बैठे हैं। सब लोग प्रयास करते हैं अपने अपने समर्थ के अनुसार, स्थान स्थान पर जाकर लोगों को हाथ जोड़कर विनती करते हुए कि आप सब राधाष्टमी पर आइएगा। ये हमारी राधा जी के चरणों में सेवा है, क्योंकि हम जाकर राधा जी की महिमा को सुनाते हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, और इससे प्रेरणा प्राप्त करके सब भक्त लोग राधाष्टमी वाले दिन अवश्य वहां पर आते हैं। ऐसा क्या है राधाष्टमी? ये अष्टमी है, लेकिन ये कृष्ण जन्माष्टमी नहीं, ये राधा अष्टमी है। राधा जी की महिमा अगर पूरी सुननी है तो भागवत जी का ढंग कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम बिना कीर्तन के। 3 घंटा सुबह भागवत हो, बीच में फिर 1 घंटा, उसके बाद 1 घंटा कीर्तन हो, फिर संध्या में 3 घंटा भागवत हो। देखेंगे अगली बार ऐसा करेंगे, 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम। बड़े बड़े वक्ता बैठे हैं जिनको रोकना पड़ता है, तब भी ना रुकें, और इतना सुना सकते हैं कि समाप्त ही ना हो। लेकिन जो बात साधारण रूप में समझ आ जाए, जो अभी इन्होंने बताया, उज्ज्वल मणि का ही श्लोक था करुणामयी, राधा जी कैसी करुणामयी है, ऐसे और भी उदाहरण है। तो एक बात समझो, सारा विश्व लक्ष्मी जी को बहुत मानता है। विष्णु जी के साथ रहती है लक्ष्मी, और घर में भी लक्ष्मी आ जाए। कोई चाहता है घर में लक्ष्मी ना आए? कोई है कोई? बता दो, हाथ खड़े करो, मैं बोल दूंगा लक्ष्मी जी को ना जाना उस घर में। किसी का भी हाथ नहीं उठ रहा। सब चाहते हैं लक्ष्मी आए। कौन कौन चाहते हैं? अरे शर्मा क्यों रहे हो? जो हाथ खड़े नहीं कर रहे ना, उनके घर नहीं आएगी। फिर देखो, आप देखो, क्या 2-2 हाथ, क्या 4 हाथ ऊपर हो गए, 2 और निकल गए बाहर। सब चाहते हैं लक्ष्मी जी घर आए, लेकिन ये जो लक्ष्मी जी है ना, ये एक लक्ष्मी नहीं है। जानते हैं, जितने भगवान के अवतार हैं, समस्त अवतारों के साथ एक एक लक्ष्मी जी हैं। श्री कृष्ण को भागवत जी में कहा है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण भगवान है और बहुत सारे अवतार उनसे प्रकट होते हैं। भगवान इतने रूपों में, अवतारों के रूप में ऐसे प्रकट होते हैं, नरसिंह वरा इत्यादि। जब भगवान इतना विस्तार करते हैं तो राधा जी सोचती है, मेरे प्रियतम, मेरे श्याम सुंदर ने इतने सारे अवतार धारण किए, तो वो राधा जी भी किसी एक रूप में
उन समस्त अवतारों की सेवा करने के लिए उपस्थित हो जाती है, जबकि मूल रूप में राधा जी को नहीं पता है ना। यहाँ पर अब तत्व विचार भी है, रस विचार भी है, लेकिन नरसिंह भगवान के साथ भी लक्ष्मी जी है, वराह जी के साथ भी लक्ष्मी है। ये सारी लक्ष्मियों का प्राकट्य स्थान क्या है, अधिष्ठान क्या है? वो है राधा जी। इसलिए राधा जी का एक नाम है सर्व लक्ष्मीमयी। समस्त लक्ष्मियां जिनसे प्रकट होती हैं वो है राधा जी। किसके लिए? अपने प्रियतम की सेवा के लिए। और द्वारका में जितनी भी रानियां हैं उन सब का जो आधार है, जो अधिष्ठान है, वो कौन है? राधा जी ही है। तो वैकुंठ में जितने भी वैकुंठ हैं वहां जितनी लक्ष्मियां सब राधा जी से प्रकट होती हैं। द्वारका में जितनी रानियां वो सब राधा जी से प्रकट होती हैं। ब्रज में जितनी भी गोपियां हैं उनका भी जो आधार है, अधिष्ठान, वो कौन है? वो राधा जी है। राधा जी का ललित भाव ही ललिता जी है। राधा जी का विशेष भाव ही विशाखा है। इस प्रकार से इतने रूपों में प्रकट होती हैं एक उद्देश्य से बस। ये बात समझना। वैसात्मिका बुद्धिर एक कुरु नंदना, बहु शाखा। यहां पर बहु शाखा नहीं है, एक ही उद्देश्य है बस राधा जी का, बहु उद्देश्य नहीं है। समझ आया? गीता जी का श्लोक क्या है? वे सात्विका बुद्धि एक कुरु नंदना। आगे क्या है? अर्थ तो समझ गए सब लोग, समझदार सब। जहां पर बहु शाखा मतलब बहुत सारे उद्देश्य, बहुत सारे विचार, वहां पर एकांतिकता नहीं होती। लेकिन जहां पर एक ही शाखा, एक ही उद्देश्य रहता है, वहां पर एकांतिकता रहती है। राधा जी की एकांतिकता श्याम सुंदर की प्रसन्नता को छोड़कर और कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा समझना, धीरे धीरे गेर बदल रहे। नारायण भी सामने आ जाएं जो इतने सुंदर हैं। नारायण कोई कम सुंदर है? कितने आसानी से बोल देते हैं हमें राम जी से नहीं, हमें नारायण से नहीं और कृष्ण से मतलब। अरे अभी सामने राम जी का रूप देखोगे ना, पिघल जाओगे, यहीं गिर पड़ोगे, धर्म संकट में आ जाओगे। राम चुने कि कृष्ण चुने? कितना आसान है मुंह से बोला, क्योंकि देखा नहीं ना। अरे नारायण तो वैकुंठ में रहते हैं, वो तो ऐश्वर्य वाले हैं। अच्छा, बोलना बड़ा आसान है भैया। श्री नारायण का दर्शन करेंगे ना, उनके चरणों की जो छटा निकल रही है ना, उनके रूप को देखोगे ना, तो एकदम मन पिघल जाएगा। लेकिन ये मन ना पिघले इसलिए हमारे आचार्य एक सपोर्ट दे देते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन होती है ना, तो नीचे बल्लियां लगा देते हैं, सपोर्ट रहे, क्योंकि अभी नई नई कंस्ट्रक्शन है। और जब वो पुरानी हो जाती है तो बल्लियों को हटा दिया जाता है, स्कैफ फोल्डिंग होती है, निकाल दिया जाता है, क्योंकि अब वो पुरानी हो गई, फिक्स हो गई। तो अभी जो नया नया आधार बना है, नई नई कंस्ट्रक्शन है ना, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी नीचे से बल्लियां लगाते, सपोर्ट देते हैं। कहते हैं अपि तक्त्वा लक्ष्मीपति रतिम इति व्योम नयनिम। नारायण के प्रति भी आसक्ति मत रखना। अब आपने बात कह तो दी, अभी सामने नारायण आ जाए ना तो इसलिए जो राधा जी के भाव में विभावित है ना, राधा जी के साथ जो तदात्म्य को प्राप्त है ना, वे श्री रति मंजरी जी, वो नीचे से सपोर्ट दे दिया उन्होंने, किंतु पिघलन मत जाना। लेकिन जैसे ही आपने नारायण का रूप देख लिया ना, गिर पड़ोगे। अभी नारायण राम जी की बात तो बड़ी दूर है, स्वर्ग के किसी देवता गंधर्व का दर्शन करोगे ना,
गिर पड़ोगे, इतने सुंदर है वो। समझ रहे हैं? इस संसार के किसी सुंदर व्यक्ति को देख लेते तो आंखें वहीं अटक जाती हैं, मन वहीं अटक जाता है। तो ये मुख से बोलना बड़ा आसान है भाई। राम जी और नारायण जी का दर्शन, और वो जो लक्ष्मी है उनके साथ में, कितनी रूपवती, कितनी सुंदरी है। उन्हीं से एक अंदाजा लगता है, इसको न्याय बोलते हैं। चंद्र शाखा न्याय, समझना थोड़ा सा सिद्धांत है। चंद्र शाखा न्याय मतलब कोई पूछे चांद कहाँ है, देखो जी पेड़ की वो शाखा है ना, उसके ऊपर है, वहीं से दिख रहा है। तो चांद पेड़ की शाखा के ऊपर होता है क्या? लेकिन दिख कैसे रहा है? तो बात तो गलत नहीं कह रहे, ये एक न्याय है। इतनी सुंदर सुंदर लक्ष्मियां जी और इतने सुंदर सुंदर भगवत अवतार जो हैं, श्री नारायण इत्यादि, ये मुख से बोलना बड़ा आसान है, लेकिन उनका दर्शन करने से ही ऐसा हो जाता है। लेकिन राधा जी का कैसा भाव? एकांतिक भाव। श्री नारायण का भी यदि दर्शन करती हैं, उनको नारायण से कोई प्रयोजन नहीं है, उनको नारायण की सुंदरता से कुछ लेना देना नहीं है, उनको नारायण के गुणों से भी कुछ लेना देना नहीं है, उनको राम जी के गुणों से कोई लेना देना नहीं है, उनको कृष्ण के रूप से भी कुछ लेना देना नहीं है। थोड़ा बहुत लेना देना है। एकस्य लुम्पति मतिम कृष्णति नाम अक्षरम संद्रोमाद परम पारो उपयंती एक वंशीकला एश स्निग्ध पते लक्ष्मी। इस श्लोक में बताया, वो रूप देखकर राधा जी मोहित होती हैं, लेकिन कृष्ण के रूप से और कृष्ण से भी राधा जी का कोई प्रयोजन ही नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, व्यक्ति बड़ा रूखा है, ड्राई है, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। राधा जी को कृष्ण से भी लेना देना नहीं है, तो फिर क्या है? कृष्ण की प्रसन्नता से ही लेना देना है बस। कृष्ण के सुख में ही सुख और उनकी प्रसन्नता से ही उनको सब कुछ लेना देना है। इसलिए ही वो भगवान जो कृष्ण हैं, वो भी राधा जी के अधीन हैं। क्योंकि अतः गोपीगंध नहीं कामगंध, कृष्ण सुख लागे करे कृष्ण से संबंध। ये नहीं कि हाँ ये भगवान है, इनके साथ मेल मिलाप हो जाए, हाथ मिलाना हो जाए, मेरे सारे काम सिद्ध हो जाए। इनको तो, गोपियों को, राधा जी को तो पता ही नहीं है कृष्ण भगवान भी है। और जहां पर रूप से मोहित होने की बात है तो वो भी नहीं। कृष्ण के सेवा, उनकी प्रसन्नता ही इनका जीवन का सबसे सर्वोच्च लक्ष्य है। उसमें भले इनको कष्ट मिले या इनको दुख मिले या इनको सुख मिले, इनको इससे कुछ लेना देना नहीं है। अश्लिष्य व पदरतम पिनष्टु माम मम दर्शन हाथ व करोतु वा यथा तथा व विद्धातु लंपटो मत प्राणाथस्तु एव न परा। कृष्ण के सुख में ही कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांचा धरे प्रेम नाम। श्री कृष्ण के इंद्रियों को सुख और उनकी प्रसन्नता में ही प्रसन्नता, यही राधा जी का भाव। और कभी भी राधा जी अपने इतने ऊंचे प्रेम को कभी भी दिखलाती नहीं है, छिपा कर रखती है उस प्रेम को। अब एक सेठ के पास बहुत बड़ा हीरा रखा हो, पुश्तैनी एक, वो सबको को दिखाता फिरता है, चोरी करके ले जाएगा, कोई मार डालेगा उसको। उस हीरे को तो बड़ा गोपन छिपा कर रखा जाता है। तो भी कभी कभी कोई सेठानी वो हीरा सिर पे मुकुट में धारण करके साल में एक बार आ जाती है दिखाने के लिए, आती है ना।
तो भी दिखाने आ जाती, थोड़ा शो ऑफ तो है। समझ गए कौन सी रानी? हैं? तो आपके ससुराल की बात है। अपने आप ही समझ जाएगा। इतनी बड़ी रानी है, फिर भी वो संसार का अनूठा एक ही ऐसा हीरा है जो पूरा वर्ष नहीं दिखाया जाता, साल में एक बार तो पहन के आ जाती है सिर पे, मुकुट पे। लेकिन राधा जी ऐसी रानी है कि वो प्रेम का जो वो हीरा है वो किसी को हवा भी नहीं लगने देती, उसको छिपा कर रखती है। कहाँ छिपा कर रखती है? अपने हृदय में छिपा कर रखती है। लेकिन वो हीरे की जो तेज है, उस तेज में सबको स्नान अवश्य कराना चाहती है, लेकिन दिखाना नहीं चाहती, है ना। आजकल गर्मियां चल रही हैं, कोई एक बार स्नान करता है, कोई 2 बार करता है, कोई 3 बार करता है। राधा जी 3 बार स्नान करती है। करुणामृत धराए स्नान वीची, तरुणामृत और लवनामृत। करुणा के अमृत में स्नान करती हैं और करवाती हैं राधा जी। मतलब कृष्ण जितने भी बड़े करुणा सिंधु हो जाएं, समुद्र हो जाएं, लेकिन वो समुद्र का जो करुणा, समुद्र का जो आधार है। अच्छा, कृष्ण की तुलना पता है किससे की जाती है? किसी को बताना हो कृष्ण का रूप श्याम है, तो किससे तुलना की जाती है? श्याम, मेघों से। जैसे नव जलधर मेघ है, मेघ में पानी कहां से आता है? हाँ? मेघ में पानी कहां से आता है? समुद्र से। बिना समुद्र के वो पानी मेघ में आ सकता है? नहीं। तो वो एक श्लोक अभी स्मरण नहीं आ रहा, सुबह सुबह का समय है ना। राधा जी वो समुद्र है क्या? खैर बाद में बताएंगे। राधा जी वो करुणा का समुद्र है, और उस करुणा के समुद्र से ही वो जो मेघ है कृष्ण, वो जल को सोख लेते हैं और सोख पानी लेकर वर्षण करते हैं, वर्षा करते हैं। समझ रहे हो? और नाम हो जाता है हे कृष्ण करुणा सिंधु। प्रभु आपने लिया कहां से ये? मैं बहुत धीमी आवाज में धीरे धीरे और गहरी बात को सरल रूप में कहने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से समझना। कृष्ण है नवजलधर मेघ। वर्षा तो मेघ ही करते हैं, क्रेडिट सारा मेघ ले जाता है, लेकिन क्रेडिट मिलना किसको चाहिए? लेकिन समुद्र सब समय प्रशांत रहता है, प्रशांत महासागर, उसको क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन वो सबको क्रेडिट दे देता है। नदियों को भी। नदियों में जल कहां से आता है? कहां से आता है? समुद्र से डायरेक्ट थोड़ा आता है, बारिश से आता है। वो बारिश कहां से होती है? मेघों से। मेघों में पानी कहां से आता है? हाँ, सारी नदियों में जो जल है उसका जो कॉज है, कारण है, वो सर्व कारणम कारणम, वो समुद्र है। जितने झरने हैं, पुकुर हैं, तालाब हैं, जितना जलाशय है, वो सारे जलाशयों का जो आधार है वो समुद्र ही है। और समुद्र ही अपनी इच्छा से ही उन मेघों को सारा श्रेय दे देता है, और समुद्र अपने आप में प्रशांत रहता है। और उस समुद्र के भीतर में क्या पड़ा होता है? बड़े बड़े हीरे मोती, जितने
इसको बोलते हैं निधि। हाँ? जितने हीरे मोती जवाहरात सब समुद्र के अंदर होते हैं, और समुद्र स्वयं प्रशांत रह के सारा श्रेय और क्रेडिट दे देता है मेघों को। उसी प्रकार राधा जी वे समुद्र हैं। सारी करुणा वहीं पर ही प्रशांत रूप में बह रही है। शांत रूप में नहीं, किस रूप में? प्रशांत। प्रशांत मतलब शांत नहीं होता। प्रशांत का मतलब होता है प्रकृष्ट रूप में ना शांत। जो बहुत बेचैन हो उसी को शांत कहा जाता है, प्रशांत कहा जाता है। राधा जी की सब समय एक बेचैनी रहती है, एक उत्साह रहता है। किम करो में हम, किम करो में हम, किम करो में हम, मैं और क्या सेवा करूं, मैं और क्या सेवा करूं। वो उनका हाथ रुकता नहीं। अचारे धातु चित्रे पचन विचरण चारु चारु चित्ता। हाँ, रसोई करती है। अब ना क्या होता है, उम्र बढ़ जाती है ना, आयु बढ़ जाती है। वो जमाने चले गए, जवानी में बहुत कुछ याद था। अब तो एक लाइन बोल दी जाती है, समझदार अपने आप समझ जाता है। नहीं समझो तो हम क्या करें। आचार्य धातु चित्रे पचन विचरण चारु चारु चित्ता वाग युद्ध मुगियंती गुरुमपि न पंडिता माला गुम्फे पाठे शारी शुका नाम। तो राधा जी का कैसे गुण बतलाया है। इतने चूल्हों पर रसोई बनाती हैं अकेली। किसके लिए? कृष्ण के लिए। फिर उनको प्रसन्नता के लिए राधा कुंड पर भी पहुंच जाती है। उनके लिए माला गूंथती है, और कृष्ण को आनंद और सुख लगे। पाठे शारी शुका नाम। शुक और सारी को राधा जी शिक्षा भी देती है। जब कृष्ण बैठे हो ना, शुक तुम ये बोलना, सारी तुम ये बोलना। शुक पता क्या बोलता है? बोलते हैं मेरे कृष्ण कैसे हैं? मदन मोहन, कामदेव को भी मोहित करने वाले। तो सारी बोलती है हाँ हाँ आए बड़े मदन मोहन, कामदेव को परास्त करने वाले। मेरी राधा जी मदन मोहन मोहनी है, उन कृष्ण को भी मोहित कर देती है। शुक बोलता है मेरे कृष्ण के मस्तक पर मोर पंख है। तो सारी बोलती है हाँ मोर पंख तो है, लेकिन कहाँ झुका हुआ है? बाएं अंग में मेरी राधा जी की ओर झुका हुआ है। इस प्रकार शुक जो भी बोलता है सारी उसका पूरा प्रति उत्तर देती है। लेकिन पाटे शारी शुका नाम, ये कौन दोनों को सिखा रहा है? शुक और सारी को राधा जी सिखाती है। किसकी प्रसन्नता के लिए? कानों में श्रवण भी राधा जी की प्रसन्नता से, राधा जी की कृपा से ही कृष्ण को प्रसन्नता। नासिका में जो नाक का काम क्या होता है? सूंघना ना। तो नाक सब समय क्या सूंघना चाहता है? अच्छी वस्तु के बुरी वस्तु? अच्छी वस्तु। इसलिए गंधोन्मादित माधवा, राधा जी के अंग से इतनी सुगंधी निकलती है कि माधव कृष्ण को भी वो उन्माद कर देती है। हर प्रकार का सुख श्री राधा जी कृष्ण को देती है, हर प्रकार का सर्वांग सेवा। तो देखो ये करुणा का जो आधार है वो समुद्र राधा जी हैं। इसलिए उनके अंदर ये प्रेम के रूढ़ अडिरूढ़ मोदन मादन, ये जितने प्रेम के जो रत्न हैं, रत्न वो समुद्र में ही होते हैं। समुद्र रत्न निधि है। राधा जी के अंदर वो सारे रत्न हैं। जैसे समझ आ रहा है? इस एनालॉजी से समझ आ रहा है? इस प्रसंग से समुद्र के अंदर सारे रत्न होते हैं, इसको बोलते हैं रत्न निधि। ऐसे ही राधा जी के अंदर जो प्रेम है उसके रत्न भी वो अंदर छिपा कर रखती है। समुद्र जैसे बाहर दिखाता फिरता नहीं है, राधा जी भी नहीं दिखाती। और राधा जी वही समुद्र से कृष्ण उस करुणा को क्या सोख लेते हैं, लोन ले लेते हैं राधा जी से, और फिर वर्षा करते फिरते हैं गजेंद्र पर, द्रौपदी पर, प्रहलाद जी पर,
हैं, ध्रुव जी पर, अम्बरीश जी पर, भरत जी पर, हैं, सब पे कृपा करते फिरते हैं। ब्रजवासियों पर गोवर्धन उठा रहे हैं जी, रक्षक बन गए। हाँ? बड़ा गहरा विचार है। सब पे अपनी कृपा दिखा रहे हैं, इंद्र पर, ब्रह्मा पर, शिव पर। क्योंकि मेघ है ना, रोल क्या ले लिया मेघ का, तो मेघ वर्षा ना बरसाए तो मेघ का फिर गुण क्या, बेकार का मेघ है वो। तो सब पे कृपा कर रहे हैं, सब पे कृपा कर रहे हैं, सब पे कृपा कर रहे हैं। लेकिन राधा जी ने बोल दिया, यदि ये बता दिया कि कहां से ली है तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी, ऐसा मान करूंगी कि फिर आप मनाने पर भी नहीं मानोगे। अब कृष्ण बेचारे चिंता में पड़ गए। जिससे ले रहा हूं उसका नाम तो बोलना चाहिए। मैंने अगर गुरुजी से कुछ सीखा, रूप गोस्वामी जी से कुछ बात समझी, मतलब दोहरा रहा हूं, तो नाम लेना उचित होता है ना। क्रेडिट श्रेय तो देना पड़ता है, नहीं तो हम ऋणी हो जाएंगे। कृष्ण सोचने लगे पहले इतना बड़ा ऋणी हो चुका हूं, अब राधा जी ने निषेध कर दिया। राधा जी सबको निषेध करती हैं, कृष्ण को भी और सुखदेव जी को भी निषेध कर दिया था। खबरदार, रास लीला कहने जा रहे हो, दो बातों से सावधान रहना। एक तो हमारा नाम नहीं लेना और हमारे गुणों को वर्णन नहीं करना। सावधान, बोल दिया। अब जैसे सुखदेव जी भी राधा जी के आदेश को शिरोधार्य किए, लेकिन क्या करे, रह नहीं पाते। इसलिए बीच में फिर बोल ही देते हैं, अन्य राधे तो नूनम भगवान हरिश्वर। ऐसे कृष्ण भी रह नहीं पाते। राधा जी ने बोल दिया मेरा नाम नहीं लेना। होते हैं ना बहुत सारे ऐसे लोग, सब काम करना लेकिन मेरा नाम नहीं लेना। वो कृष्ण भी सोच रहे हैं इतने भक्तों पर वर्षा की, राधा जी ने बोल दिया नाम नहीं लेना, तो मैं भी क्या करूं फिर। रह नहीं सकता, खलबली मच गई, रह नहीं सकता, खलबली मच गई। राधा जी ने का नाम ले लिया तो फिर बड़ी परेशानी हो जानी है। तो इसलिए फिर राधा ना बोलकर, पता है फिर क्या बोल दिया, हरे। ये तो नाम है और नहीं भी। अब हरे तो किसी को भी बोला जा सकता है। हरे तो किसी को भी बोला जा सकता है, क्यों भाई। बंदर भी हरण करता है तो हरे तो वही है। अब राधा जी मान तो कर ही नहीं सकती, मैंने आपका नाम थोड़ी ना लिया। हरे तो बहुत सारे हैं। ये अंतर है राधा बोलने में और हरे बोलने में। इस विचार को समझना। किसी से पूछा जाए आपके पति का नाम क्या है, तो बोल देंगे मेरे पति का नाम विपिन है। लेकिन कभी लज्जा के कारण, मर्यादा के कारण मैं नाम नहीं ले सकती। होता है ना, आजकल तो नहीं होता, पहले होता था। पहले तो होता था, नाम नहीं लेते थे। अब तो खुला खुला है। मैं ये नहीं कह रहा वो ठीक है कि गलत है, मैं उस बात पे तो आ ही नहीं रहा। बात ये है जहां पर बहुत ज्यादा प्रेम और बहुत ज्यादा मान सम्मान आदर होता है ना, वहां पर स्पष्ट नाम लेने में संकोच होता है। कोई हमसे पूछे आपके गुरुजी का नाम क्या है, तो जिसको नहीं पता तो उनको तो बड़े आदर के साथ हाथ जोड़कर कहा जाएगा मेरे गुरुजी का नाम श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद, पूरा टाइटल के साथ, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज। और जो सब लोगों को पता है तो इनको थोड़ा बोलता रहूंगा मेरे गुरुजी का नाम ये है, ये है, ये है। तो उनका क्या बोला जाता है, गुरुदेव। बात समझ आई। तो अगर मैंने आपको कह दिया गुरुदेव, तो आप समझ जाएंगे किसके लिए बोल रहा हूं, समझ जाएंगे कि नहीं। ऐसे ही ऐसे स्थान होते हैं जहां पर स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिया जाता, लेकिन व्यतिरिक्त रूप से नाम लेने से, इनडायरेक्ट व्यतिरिक्त नाम लेने से बात का सामंजस्य हो जाता है और उसमें एक बड़ी विशेषता और उसमें अगाध प्रेम
और पूरे सम्मान मर्यादा का भी परिचय प्राप्त हो जाता है। इसलिए स्पष्ट रूप से राधा ना बोलकर हरे कह देते हैं। अब वो हरे किस पर हो गया? कौन है वो हरे? राधा जी। क्योंकि आधार तो वही है, आधार शक्ति तो वही है। हल्लाद तो सारा आनंद तो वहीं से आ रहा है और स्वयं बने पड़े हैं आनंदमय अभ्यास। साक्षात आनंद स्वरूप है, लेकिन वो आनंद तो आनंदनी से आ रहा है। प्रेम तो वो प्रेममयी से आ रहा है। इसलिए सारे भक्तों पर ये यथा मां प्रवदन्ते ताम सतै भजाम्ये हम एक फॉर्मूला ले लिया कि राधा जी की वो जो वर्षन है उस कृपा का किसको कितने आधार पर और कैसे उसको प्रदान करना है। प्रहलाद जी का नाम प्रहलाद है। प्रहलाद मतलब प्रकृष्ट रूपेण हलाद, विशेष आनंद हलाद है। लेकिन कृष्ण रूपी वो मेघ, वो प्रहलाद जी पर जो वर्षण हो रहा है वो वर्षण आनंद का, उस प्रेम का है तो राधा जी का, लेकिन उसकी जो पोटेंसी है वो उस तरह की नहीं है। समझ आ रही है? प्रहलाद जी ने थोड़ा प्रार्थना की कि प्रहलाद जी ने थोड़ा प्रार्थना की युगल सेवाए शिरास मंडले नियुक्त करीबे अमार। बोला प्रहलाद जी ने कि मेरे को रासलीला में प्रवेश मिल जाए, वो बड़ी दूर की दौड़ है। तो इसलिए वो श्री कृष्ण जो है, जो भक्तों पर जो कृपा कर रहे हैं, वो सारी कृपा शक्ति श्री राधा जी से लेकर ही, और राधा जी ने उस अपने प्रेम को ऐसे अंदर छिपा कर रखा। और किसी ने कृष्ण आकर पूछ भी रहे हैं, राधा जी वो योग माया जी ना कृष्ण को भुला देती है, सर्वज्ञता मुग्धता, पूरा प्रसंग समझना। योग माया जी कृष्ण को भुला देती हैं, तो कृष्ण राधा जी के पास आकर यदि कुछ कहते भी हैं, राधा जी आपके कुछ प्रेम की बात किसी को कह दूं, तो बड़ा सेठ पता क्या बोलता है ही नहीं जी, ना प्रेम गंदो अस्ति दुरापे में हरो, है ही नहीं, हमारे पास तो पैसा है ही नहीं जी। हाथ में बहुत पैसा है और क्या बोलते हैं, मेरा हाथ ना थोड़ा टाइट चल रहा है, बिजनेस चल नहीं रहा, कड़की हो रही है। क्यों? ये कोई दिखाया थोड़ा जाता है, ये तो अंदर की बात है ना। राधा जी ने भी बोल दिया भाई मंदा है, कड़की चल रही है, बिजनेस ठीक नहीं है। इसलिए क्या बोल दिया, न प्रेम गंधो अस्ति दुरापे में हो रहा, मुझ में प्रेम की गंध मात्र भी नहीं है, आप क्या बोल रहे हो? हे श्याम सुंदर, ये तो आप ही बांट रहे हो। सारा क्रेडिट किसको दे दिया? कृष्ण को। और कभी कभी कृष्ण फूले ना समाये। हाँ, मैंने प्रेम दान दिया, लेकिन जहां वो आवरण हटा, सर्वज्ञता का आवरण, मुग्धता का आवरण हटा, सर्वज्ञता जहां आ गई, अरे ये क्या, यहां से सब ले रहा हूं, कोई कड़की पड़की नहीं है, ये तो मदनाख्य भाव, यहां तक तो प्रेम का मेरा तो पहुंच भी नहीं है, क्या करूं फिर? देही पाद पल्लव उदारम, चरणों को मस्तक पे रख दो राधा जी। बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। सब कुछ आपसे लेकर बांट रहा हूं, मैं ही भूल जाता हूं। किसने भुला दिया? योग माया जी ने। लेकिन अब नहीं भूलूंगा, योग माया खबरदार, मेरे को भूलने नहीं देना। अब मेरे को सदैव ये स्मृति बनी रहे, मैं किसका ऋणी हूं? राधा जी का ऋणी हूं। वो मेरी क्या है? राधिका प्रेम गुरु, वो मेरी प्रेम की गुरु है। अब इस बात को मेरे को भूलने मत देना योग माया। मेरे को सर्वज्ञ रहने देना थोड़ा समय। प्रभु फिर क्या करोगे? करूंगा क्या? उन्हीं के पास जाकर भीख मांगूंगा। राधा प्रणय महिमा
कीदृशो वनीवा स्वाद्य मधुरिमा कीदृशो वेति लोभ। उन्हीं राधा जी के पास जाऊंगा, राधा जी देखो थोड़ा बहुत उधार तो बनता है ना। 48 साल के लिए, ज्यादा नहीं, कितने साल, बस 50 भी क्रॉस नहीं करूंगा, शपथ खा के कहता हूं 48 वर्ष के लिए अपना भाव और अपनी कांति ये मुझको दे दो। क्या करोगे? मैं टेस्ट करूंगा, आस्वादन करूंगा, और कुछ नहीं बोला। नहीं तो राधा जी नहीं देती, सीधी सीधी बात है। अगर श्याम सुंदर अपना उद्देश्य बता देते तो बोलते मैं भी जरा देखना चाहता हूं, हाँ जब आप कृष्ण कृष्ण बोलती हो तो क्या आता है, हैं मैं भी जरा देखना चाहता हूं। राधा जी तो सरल सीधी भोली गोपी, दे दिया। जब दे तो दिया, अब श्याम सुंदर विचार करने लगे कैसे बोलूं, क्या करूं। तो फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम क्यों लिया मेरा नाम? नहीं नहीं, आपका नाम थोड़ा लिया, मैं तो अपना डाल रहा हूं बीच में कि मेरी कृपा से होता है सब कुछ। हरे मतलब क्या? मैं तो अनेक जन्म चित पाप चोरम, मैं सबके पापों को हरण करता हूं, मैं तो अपने पे ले रहा हूं, आपकी थोड़ा बात कर रहा हूं। मैं तो गोपियों के वस्त्रों को हरण किया ना, ये वो हरे हैं। राधा जी आपका तो नाम नहीं लिया मैंने। लोगों के जन्म जन्मों के पापों को मैं हरण करता हूं, ये तो वो हरे हैं ना। हाँ आपका भाव कांति मैंने चोरी किया, वो हरे हैं ना, मैं आपका नाम थोड़ा ले रहा हूं। बूझी में रसिक जन ना बूझी में मूड, जो समझदार है वो समझ जाएंगे। है वास्तव में वो हरे कहने का उद्देश्य क्या है? आपने तो मेरा सब कुछ हरण कर रखा है। सर्वचेत हरः कृष्णस्य चित्तम हरे जसो विदग्ध विस्तार था राधा हरमता। आपने तो मेरा सब कुछ हरण कर लिया, मेरा मन चित्त प्राण सब कुछ तो आप ही हैं। इसलिए देखो आप बुरा नहीं मानेंगे राधा जी, मैं बहुत ही कम आपका नाम लेता हूं। हाँ उपांशु जब करता हूं, होंठ हिलाता हूं अंदर ही अंदर राधा 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 राधा। और कभी जब चैन नहीं आती तो फिर वंशी पर राधे राधे बोली मुरली डाकी वे मदिया ईश्वरी नाम। अपनी वंशी पर राधा जी का नाम उच्चारण करता हूं, वही सुर निकलता है और मेरे को क्रेडिट मिल जाता है। क्या? वेणु माधुरी। कृष्ण की वेणु माधुरी कितनी सुंदर है, लेकिन उस वेणु पे निकलता क्या है? राधा जी का ही नाम निकलता है। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मैंने बोला ही नहीं पूरा, हरे तक ही था बस। हरे हरे। आपने मेरा सर्वस्व हरण किया, इसलिए देही पाद पल्लव उदारम। ये बहुत विचार हैं, गहरे विचार हैं। हरे ही क्यों कहते हैं? महाप्रभु जी ने रह ही नहीं पाए। अब देखो संकीर्तन जब होता है ना, अभी तो चुपचाप बैठ के कीर्तन हो रहा है, कुछ कान में कुछ बोल दो, किसी कुछ बोल दो, सुनाई पड़ेगा। जोर से संकीर्तन हो रहा हो, 500-600 लोग हो, 10-10 मृदंग बज रहे हो, करताल बज रही हो, झंप बज रहा हो, उस संकीर्तन में कोई किस पे नाराज हो क्या हो को सुनाई भी नहीं पड़ेगा। महाप्रभु जी ने कहा यह बढ़िया तरीका है, गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन। हर चीज में जस्टिफिकेशन है। ये गोलोक का प्रेम धन है, हरिनाम संकीर्तन मैं तो वो कर रहा हूं। बजाओ करताल, बजाओ मृदंग, सब नाचो, जोर से संकीर्तन हो रहा है। और महाप्रभु जी वो जो कृष्ण है खुला खुला जोर से हरे 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 राधा जी की महिमा का गान कर रहे हैं। और कोई अगर रोकने भी आए तो मैं तो सुना ही नहीं, संकीर्तन हो रहा है। अब हरे में थोड़ा कोई रोक सकता है, आपका नाम लेने में तो आप रोक सकती हो, मान कर सकती हो।
यहां पर राधा जी ने मान भी नहीं किया। श्री गदाधर पंडित स्वयं ही कूद पड़े उस संकीर्तन में। श्री राधा जी स्वयं ही कूद पड़ी उस संकीर्तन में और महाप्रभु जी के साथ उच्च स्वर से वह संकीर्तन कर रहे हैं। ये है थोड़े में आंशिक रूप में राधा जी का थोड़ी सी क्या बोलते हैं, उनके नख की एक छटा का दर्शन। और इसमें ऐसे बहुत से विचार हैं, बहुत से विचार हैं। हम राधाष्टमी के लिए तैयारी कर रहे हैं, राधा जी की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। कल भी होगी, परसों भी होगी, पूरा शनिवार तक। राधाष्टमी कब है जी? सोमवार, रविवार ना, हिंदी में तो रविवार बोलते हैं। अब रविवार कोई बोलता ही नहीं, सब क्या बोलते हैं? अच्छा, रविवार को कितने बजे है राधाष्टमी? संध्या को 4 से 7 बजे। वो एक विशेष मुहूर्त निकला है। उसी मुहूर्त में सब लोग राधा जी का कीर्तन, कथा, ये सब सुनने के लिए हमारे पास आ जाना। और यहाँ पर जो भक्त लोग हैं उन सबको लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा बताओ? जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। हाँ, जिसने घर में बुलाया, जिसने घर में बुलाया वही जिम्मेदारी लेगा। हाथ खड़े करो। हाँ, रुचि दीदी कह रही है हमारी, अगर यहां से एक भी कोई ना आया ना तो राधा जी की पूरी कृपा बरसा दी जाएगी। ठीक है, सभी लोग, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, ऐसा सुंदर अवसर भगवान की कृपा भी नहीं मिलेगी जब तक राधा जी की कृपा ना हो। और लक्ष्मी बख्शी तो आने वाली है ही नहीं। बैठे रहो, कब लक्ष्मी जी आएंगी, कब। वो उल्लू देख लिया मतलब लक्ष्मी आ गई, उल्लू ही देखते रह जाओगे, लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। सर्व लक्ष्मीमयी राधा जी को बुलाओगे तो सारी लक्ष्मियां तुरंत चली आएंगी। एक दो लक्ष्मी नहीं है, हजारों लक्ष्मियां हैं। किसके बुलाने पर? सर्व लक्ष्मीमयी, उन लक्ष्मियों का जो आधार है वो राधा जी। इसलिए हाजिरी लगाने तो जाना पड़ता है ना, है कि नहीं? और फिर लोग बोल देते हैं बुलावा आएगा तो चले जाएंगे। कौन कौन ये सोच रहा था बताना जरा ईमानदारी से। कोई नहीं सोच रहा था? मैं सबके मन की बात जानता हूं। राधा जी का बुलावा आएगा, माता रानी का बुलावा आएगा। ये भी माता रानी है, सर्व जगतेर माता। देवी कृष्णमय प्रोक्ता, राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमय सर्वकांति संबोधि पर है राधा जी। ये भी माता, सर्व जगतेर माता। खैर, इन राधा जी के चरणों में हम बार बार नमन प्रार्थना करते हैं। आपकी कृपा का एक कटाक्ष की भी एक छटा, शिव जी कह सकते हैं कृपा कटाक्ष, हम तो उस कटाक्ष की एक छटा ही आपसे प्रार्थना करके मांग रहे हैं। आप वो हमको प्रदान कीजिए। हम भी हरे कृष्णा महामंत्र जप करके आपकी और श्याम सुंदर युगल की प्रसन्नता, उन सचिनंदन गौर हरि के स्वरूप में और उनके परिकरों के आनंद विधान के लिए, और उनमें भी हमारे गुरु जी उनकी विशेष प्रसन्नता हेतु हम लोग इस महामंत्र का जप करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो श्री राधा रानी की जय। गौर प्रेमानंदे। एक भजन सुना दो। कौन सा सुना जाए? रुको।
ले आओ उधर ब्रज प्रभु बोलो राधा रानी की। तब तक आप लोग भोग लगाओ, प्रसाद की तैयारी करेंगे। एक भजन सुनकर हम लोग यहीं पर सत्ता को रखेंगे। मेरी राधा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। मेरी राधा को कोई मत देखो, नजरिया। बोलो, मेरी राधा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। आवाज नहीं आ रही। हीर चंद्रिका शीश विराजे, हीर चंद्रिका शीश विराजे, हीर चंद्रिका शीश विराजे, हीर चंद्रिका शीश विराजे। बेटी को नजरिया लग जाएगी, बेटी को नजरिया लग जाएगी, ओ बेटी को नजरिया लग जाएगी, बेटी को नजरिया लग जाएगी। ओ मेरी राधा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। मेरी राधा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। बड़े बड़े नैनों में झीना झीना कजरा, बड़े बड़े नैनों में झीना झीना कजरा, झीना झीना कजरा, झीना झीना कजरा, ओ झीना झीना कजरा। बड़े बड़े नैनों में झीना झीना कजरा, बड़े बड़े नैनों में झीना झीना कजरा। चितवन को नजरिया लग जाएगी, चितवन को नजरिया लग जाएगी, ओ चितवन को नजरिया लग जाएगी, चितवन को नजरिया लग जाएगी। ओ मेरी राधा को नजरिया लग जाएगी, मेरी राधा को गोरे तन पे नीली साड़ी, गोरे तन पे ये राधा जी का है। गोरे तन पे नीली साड़ी, गोरे तन पे नीली साड़ी, हीर की माँ पे जड़ी किनारी, हीर की माँ पे जड़ी किनारी। चुनरी को नजरिया लग जाएगी, चुनरी को नजरिया, चुनरी को नजरिया लग जाएगी, चुनरी को नजरिया लग जाएगी। ओ मेरी राधा को नजरिया लग जाएगी, ओ मेरी राधा को नजरिया लग जाएगी। गले फूलन को हार बिराजे, गले फूलन को हार बिराजे, गलियन को हार बिराजे, गलियन को हार बिराजे, हार बिराजे, हार बिराजे, ओ हार बिराजे, हार बिराजे। लटकन को नजरिया लग जाएगी, लटकन को नजरिया लग जाएगी, लटकन को नजरिया लग जाएगी, लटकन को नजरिया लग जाएगी। ओ मेरी राधा को नजरिया लग जाएगी, मेरी राधा को कोई नजरिया
कमर में सोने की पगड़ी सोहे, अपन फूलन गजरा सोहे, अपन फूलन गजरा सोहे, ओ गजरा सोहे, गजरा सोहे, गजरा सोहे, गजरा सोहे, ओ गजरा सोहे, गजरा सोहे, भारती चूड़ी सोहे, भारती चूड़ी सोहे, मुदरी को दरिया लग जाएगी, मुदरी को दरिया, ओ मुदरी को दरिया लग जाएगी, मुदरी को दरिया लग जाएगी, ओ मुदरी को दरिया लग जाएगी, ओ मुदरी को दरिया लग जाएगी, ओ मेरी राह आप लोग सत्संग में आए ना, बारात में आए किसी की हैं? बारात में तो सब नाचते हैं, सत्संग में कोई नाच नहीं है, क्या बात है? इसलिए वजन बढ़ता जा रहा है। खड़े हो जाओ सब, सारे भक्त लोग नाच रहे हैं और ये बैठे हैं सब। क्या बोल रहा था मैं? कहाँ पर? अरे वृंदावन में, वृंदावन में, सेवा कुंज में, जोर से बोलो, तेजी से बोलो, नाच नाचते, ताली बजाते, वृंदावन में, सेवा कुंज में, जीवन में, श्रृंगारवत में, किसी घर में,
श्री राधा रानी की, राधा रानी समस्त परिकर की, समस्त भक्तवृंद की, आज के आनंद की, मिठाई गौर में की